हर साल हर युवा को 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है इंटर्नशिप के। अधिकतर सीटों में प्रत्याशी क्यों बदलेगा? उनका एक बयान सामने आया था कि मैं नींबू काट करके सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। आचार संहिता का उल्लंघन है और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में 11 में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। अभी हम मौजूद हैं टंकराम वर्मा जी के पास। आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सर, आप खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हो रहे। एक तरफ कांग्रेस युवा रोशनी गारंटी लेके आ रही है जिसमें हर साल हर युवा को 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है इंटर्नशिप के तहत। इसे कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, चुनौती वाली बात कहीं नहीं है और कांग्रेस की जो गारंटी है उस पर किसी को भरोसा नहीं है। लोग तो केवल एक ही गारंटी पे भरोसा करते हैं जिसका नाम है मोदी जी की गारंटी। और जो गारंटी छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में दिए थे वो आज धरातल में आ गए हैं। लोगों को सीधा उनका लाभ मिलने लग गया है। आप बोल रहे हैं लोगों को भरोसा है मोदी जी की गारंटी में। 2014 में मोदी जी ने रोजगार देने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन अभी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है देश में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आबादी बढ़ रही है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये क्रम तो चलता रहेगा। रोजगार भी मिल रहे हैं नए और युवा तैयार हो रहे हैं पढ़ लिख करके, तो ये तो एक क्रम है ये। और रोज़गार तो बहुत से दिए हैं युवाओं को, स्वयं के रोज़गार के लिए भी, शासकीय रोज़गार के लिए भी अलग अलग उनकी सब योजनाएं हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो गारंटी दिए थे वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन सर, जब ये गारंटी दी गई थी तो इस विषय में उस समय भी सोचा गया था, क्योंकि देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की गई थी। तो ये सारे जो वादे हैं ये तो पूरे नहीं हुए, तो कैसे गारंटी पूरी हुई? नहीं, गारंटी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में मोदी जी जो गारंटी थी वो गारंटी तो पूरी हुई है। बड़ी लोकसभा चुनाव 2014 लोकसभा चुनाव में जो गारंटी दी गई थी उनकी बात नहीं, 2014 में जो रोज़गार की बात हुई थी उसके लिए बहुत से आयाम पैदा किए हैं और बहुत से लोगों को रोज़गार मिली है और मिलता रहेगा। जी, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में 11 में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? 11 में की 11 सीटें जीतेंगे। बहुत अच्छे हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। साथ में हमारी जो 3 महीने का कार्यकाल है छत्तीसगढ़ में, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, उन्होंने मोदी जी की गारंटी को धरातल पे लाए हैं। लोगों को उनका लाभ मिला है और इनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा। आपको जब इतना भरोसा है कि आप लोग 11 में से 11 सीट जीतेंगे, तो अधिकतर सीटों में प्रत्याशी क्यों बदलेगा? इसके अलावा एक और आरोप लग रहा है, कांग्रेस के द्वारा लग रहा है कि बृजमोहन जी को आपसी रंजिश के कारण उतारा गया है रायपुर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। पार्टी देखता है कि किसमें अपने पार्टी का, देश का हित है, उस हिसाब से काम करते हैं। चलिए ठीक, मेरा आप सब आखिरी क्वेश्चन है। आज मुख्यमंत्री कांकेर जाएंगे भोजराज नाग का नामांकन के लिए। उनका एक बयान सामने आया था कि मैं नींबू काट करके सारी समस्याओं का हल कर दूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के बयान आचार संहिता का उल्लंघन है और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ये आचार संहिता का उल्लंघन तो कहीं से नहीं है ना। ये अपनी अपनी मान्यता है, मान्यता के हिसाब से काम करते हैं। इसमें आचार संहिता वाली कोई बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ टंकराम वर्मा जी, जिनका कहना है कि भाजपा इस बार 11 में से 11 सीटें जीतेंगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।